हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर। कैसे हो आप लोगों ने? लास्ट लेक्चर को पढ़ा, ठीक है? उसका नोट्स बनाया कि नहीं बनाया? एग्जैक्टली उसमें हमने क्यूबॉइड के सारी चीज़ों को हमने पढ़ा रखा है, जितनी भी सारे फार्मूला उन सबको डिटेल में करा रखा है, ठीक है? सबके प्रूफ को मैंने बता रखा है, तो आपकी विज़न थोड़ी बहुत तो क्लियर हो गई होगी मेंसुरेशन को लेकर करके कि हाँ, इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ तो नहीं है, ये बात तो तय है, ठीक है? तो अब देखो, हमको उस पर कुछ प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के लेवल्स जो है, अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चंस को हमें देखने पड़ेंगे, हमें जानना पड़ेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देख लेना पड़ेगा, उसके बाद एक्सरसाइज करना पड़ेगा, देन आपको समझ में आएगा। पता है मेंसुरेशन में बच्चे परेशान क्यों हो जाते हैं? बहुत सारे बच्चों को मेंसुरेशन डिफिकल्ट जैसा लगता है, बट है नहीं, ठीक है? क्यों क्यों डिफिकल्ट लगता है उनको? उनको कैलकुलेशन को लेकर करके वो ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा कैलकुलेशन है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, तो वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है। बट वही चीज़ मैं सिखाऊंगा, और वो कहाँ से सीखोगे पता है? मैं अभी जो इसको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, देखना तुम कैसे सर सॉल्व कर रहे हैं, सर का कैसे दिमाग चल रहा है, ये सब एनालिसिस करोगे ना, देन तुम्हारे अंदर भी वो वाली क्वालिटी धीरे धीरे आने लगेगी जो क्वालिटी सर के अंदर है। देन आप एकदम आराम से क्वेश्चंस को करना, सॉल्व करना शुरू कर दोगे। सो डोंट वरी। चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए वॉल, ठीक है? यहाँ पे कितने सारे ब्रिक्स जो हैं वो यहाँ कंस्ट्रक्ट करने में लगेंगे, और वो पता है 13.5 मीटर लंबे वॉल है, 6 मीटर हाई वॉल है, एंड 22.5 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है। वॉल की थिकनेस बेटा कम है। तो अब यहाँ पे देखना, इट बीइंग गिवन दैट ईच ब्रिक मेजर्स 27 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? बात समझो कि हमें दीवार खड़ा करना है, दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है? उसकी मोटाई भी दे रखी है, दैट मीन्स थिकनेस हो गया, और हमें ईंट का मेजरमेंट दे रखा है, ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब हमें बोला है कि कितने सारे उसमें ब्रिक्स लगेंगे, कितने सारे लगेंगे। तो एग्जैक्टली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और वॉल्यूम का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपको वॉल की वॉल्यूम निकाल लेनी है एग्जैक्टली, और एक ब्रिक की वॉल्यूम निकाल लेनी है, और उस वॉल के वॉल्यूम में एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड दे देनी है। तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि कितने सारे हमारे वहाँ पे ब्रिक्स यूज हो रहे हैं। बोलो, थोड़ी सी बात आपको समझ में आई? बाकी हम सॉल्व करेंगे तो समझ में तो आएगा ही आएगा। अब देख बेटा, यहाँ पे क्या है ना कि एग्जैक्टली अलग अलग यूनिट्स दिए हुए होंगे। जस्ट चलो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेंथ ऑफ वॉल देख लेते हैं कि वॉल का जो लेंथ है वो कितना है भाई। तो लेंथ ऑफ वॉल कितना है बेटा? 13.5 मीटर है, ठीक है? और जो ब्रेथ है उसका ब्रेथ निकाल लो, BREAD, ब्रेथ ऑफ वॉल। वॉल की ब्रेथ कितनी है? तो 6 मीटर। यहाँ पे जो है ना लेंथ है, और ब्रेथ, विड्थ है बेटा, यहाँ पे 6 नहीं है, विड्थ जो है ना वो 22.5 बट सेंटीमीटर, यहाँ ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, ठीक है? और उसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी है? तो हाइट एग्जैक्टली हाइट ऑफ वॉल यहाँ पे दिया हुआ है 6 मीटर हाई है, तो यहाँ पे मीटर है, ठीक है? तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, ये मीटर में है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो आपको सभी को एक यूनिट में बदलना पड़ेगा, या तो तुम सबको मीटर में बदल लो, या तो तुम सबको सेंटीमीटर में बदल लो। बच्चे क्या करते हैं, गलतियां पता है, और तुम भी इवन गलती कर सकते हो कि आप एक यूनिट में नहीं बदलोगे। अगर इसका आपको लेंथ, ब्रेथ, हाइट दिया हुआ है, वॉल तो एक क्यूबॉइड के जैसा दिखता है, तो आप उसका वॉल्यूम क्या करोगे? L इंटू बी इंटू एच करोगे। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या करोगे? वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालोगे। आप ऐसे कर करके वॉल्यूम ऑफ वॉल, और वॉल्यूम ऑफ वॉल बोलेगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है सर। तो हम यहाँ पे लेंथ कितना है? तो 13.5 है। ब्रेथ कितना है? तो एग्जैक्टली यहाँ पे 22.5 है। और हाइट कितना है? तो हाइट 6 है। बस ये आ गया सर, आ गया, आ गया। बेटा ऐसा नहीं करते, यहाँ पे आपको अलग अलग यूनिट्स दिए हुए हैं, तो पहले सबको सेम यूनिट में बदलेंगे। अब यहाँ पे तुम बताओ ना, मीटर क्यूब कहोगे या सेंटीमीटर क्यूब कहोगे? हमें तो टेंशन है, यहाँ पे दो जगह मीटर है तो मीटर क्यूब लगाओगे, या एक जगह सेंटीमीटर है उसके हिसाब से सेंटीमीटर क्यूब लगाओगे। तो इसीलिए
ये कहा जाता है कि भाई आप उसको क्या करें कि एक यूनिट में बदल लें। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालने वाले हैं, तो ये सब के सब सेंटीमीटर में दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ से आइडिया लग गया कि हम इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो एग्जैक्टली आपको सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 13.5 में जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे अब ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 1350 सेंटीमीटर। बोल बेटा समझ में आया। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है तो 6 में 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये सेंटीमीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर आया। तो अब आप इसका वॉल्यूम निकालोगे और वो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा, तो आप लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई कर दो। लेंथ कितनी है तो 1350 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितनी है तो 22.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है तो 600 सेंटीमीटर। इसीलिए अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो ये बात आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं क्यूब लगाना पड़ेगा क्योंकि हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं। वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो हमें क्यूब लगाना पड़ेगा। चलो यहाँ तक की तो बात आ गई। अब पता है बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर करके एक बड़ा सा नंबर आएगा। सोचो ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इसको फिर करेंगे उससे, कितनी बड़ी सी नंबर आ जाएगी। तो ना, अभी ठहर जा, अभी ठहरो, वॉल्यूम तो निकल गया ना, जो भी होगा वॉल्यूम वो इतना ही वॉल्यूम उसका आने वाला है। इस बात में तो कोई टेंशन नहीं है। भले बाद में मल्टीप्लाई की नीड पड़ेगी कर लेंगे, लेकिन नहीं पड़ने वाला, आपको आइडिया लगेगा, बस केवल सॉल्व करने दो। आप यहाँ पे बेटा निकाल तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक कितना है, वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, एक ईंट की क्या वॉल्यूम होगी। तो तुम कहोगे सर उसका भी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर डालेंगे, तो वो ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम ही दिया हुआ है 27 इंटू 12.5 इंटू बेटा 9, ये हो गए आपके सेंटीमीटर क्यूब। किसकी हो गई बेटा, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि एक ईंट की जो वॉल्यूम है वो इतना आएगा। अब सॉल्व कर लेंगे एग्जैक्टली बट यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि आपको फाइनली डिवाइड देना है। तो डिवाइड देते टाइम में हमें तो एक दूसरे को कटाना ही पड़ता है, तो क्यों हम मल्टीप्लाई कर करके उस वैल्यू को बड़ा करने जाएं। तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक निकालोगे, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने सारे ब्रिक्स हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ से मैं बेटा इस तरीके से कर देता हूँ। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालोगे तो एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो वॉल की वॉल्यूम है उसमें डिवाइड देना पड़ेगा। किससे, तो वॉल्यूम ऑफ ए ब्रिक, एक ईंट से आपको डिवाइड दे देना पड़ेगा। बोलो बोलो भाई। आप वैसे भी देख लो ना कि जितने सारे ब्रिक्स हैं उसमें अगर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक के वॉल्यूम में कितने सारे ब्रिक्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल आ जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे वॉल्यूम से मिल मिलकर एक वॉल का वॉल्यूम आता है। तो एग्जैक्टली आप नंबर ऑफ ब्रिक्स ऐसे करके निकाल दोगे तो फाइनली आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल रखने वालों। यहाँ पे क्या निकला है, यहाँ पे निकला है बेटा वॉल्यूम ऑफ वॉल 1350 22.5 इंटू में 600, ठीक है। यहाँ पे ये देख लो ना, एग्जैक्टली ये निकला है। ये तो वॉल्यूम ऑफ वॉल हो गया और ये वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हुआ। तो आप यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक से डिवाइड दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 27 इंटू 12.5 और इंटू में 9। तो ये अब सेंटीमीटर आएगा या मीटर आएगा, अब बताना ज़रा। तो बेटा नंबर ऑफ ब्रिक निकाल रहे हैं, कितने सारे नंबर हैं, ठीक है। हमने अगर तुमसे कहा कि बेटा आपने चॉकलेट खाया तो बोलोगे 5 चॉकलेट खाया, 5 सेंटीमीटर चॉकलेट खाया, 5 लीटर चॉकलेट खाया। तो नंबर्स की कभी यूनिट नहीं होती है, बस आपको नंबर मतलब संख्या, आपको काउंटिंग बता देना है। तो यहाँ पे हम ना सेंटीमीटर लिखेंगे ना मीटर लिखेंगे। वैसे भी देख लो ना, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है और यहाँ भी सेंटीमीटर क्यूब है, इससे ये गायब हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या करना है ना कि यहाँ पे फटाफट से सॉल्व कर लेना है। अब आपको कटाने में बड़ा आसान होगा बेटा। यहाँ पे देख लो, यहाँ ये 25 है, लास्ट में 25 है तो ये 25 से कट जाएगा। इसमें भी एक के बाद डेसिमल है, एक के बाद डेसिमल है तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व कर करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर तुम ज़रा सीख लोगे। एग्जैक्टली ये 25 से कट जाएगा। आप 5 से भी कटा सकते हो। तो यहाँ पे 25 पचे 125 और यहाँ पे 25 अठे 200 होता है तो 25 नमा 225, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाल लिया, 9 से 9 कैंसिल कर दिया हमने, ठीक है। अब 5 से भी कोई कटने वाला है तो एग्जैक्टली यहाँ पे 5 से ये कटने वाला है तो हम यहाँ पे 5 से कटा दिए, 5 दूनी 10
और 3 बच गया तो 35, 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 0 लगा लिए। 27 से ये बेटा 10 बार में कट गया। कितना आसान है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 600 आ ही गया है और एक ये 0 लगा लोगे, बस अपना काम बन गया। टोटल कितने सारे उसमें ब्रिक्स लगेंगे तो 6000 उसमें ब्रिक्स आएंगे। तो अब देखो यहाँ पे डेसिमल मैंने क्या किया ना, इसमें भी एक के बाद डेसिमल, एक के बाद डेसिमल, तो डेसिमल से डेसिमल मैंने उड़ा दिया था, ठीक है। अगर दो दो के बाद नहीं तो देखो ना, डेसिमल हटाते तो नीचे 10 आता, इस डेसिमल को हटाते तो ऊपर 10 जाता, फाइनली 10 से 10 कट जाता, तो करने का कोई मतलब नहीं बनता था, इसलिए मैंने नहीं किया। तो बोलो कितना आसान हो गया इसको करना। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करके नीचे रखेंगे, उसके बाद उसके लिए टेंशन हो गया, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू। भाई मेरे, इतना करने की क्या जरूरत है। तो यही चीज सीखोगे हमसे, आगे भी आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ये आप क्या करो ना कि नोट्स में उतार लो, क्योंकि आप रिवाइज करोगे, बोलोगे हाँ ये ब्रिक्स वाले क्वेश्चन तो बन जाएंगे। क्या करते हैं, वॉल के ब्रिक में हम वॉल के वॉल्यूम में एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड दे देते हैं। ये आपके दिमाग में जब भी रिवाइज करोगे ना तो ये बातें आएंगी, इसीलिए इग्नोर मत करना, ठीक है। इसको एकदम से आसान हलवा मत समझ लेना, इसको छाप लो, ज़्यादा ईगो में मत रहो। हाँ भाई, हम क्वेश्चन उतारने वाले स्टूडेंट थोड़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए एकदम से बाबा बन गए, तो उतना बाबा बनने की जरूरत नहीं है। कर ले मेरे छोटे भाई, कर ले, इसको फायदा देगा। तो इसको जल्दी से उतारो, फिर हम क्या है ना कि नेक्स्ट वाला जो है वो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। जल्दी से इसको फटाफट लिख लो। देख बेटा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना बोर्ड पे, वो एकदम से शानदार क्वेश्चन है, लेकिन है इसमें कुछ भी नहीं रखा हो। तुम पढ़ो इसको अच्छे से, पता चलेगा कि एक फील्ड जो है ना वो आपको दिया हुआ है कि 70 मीटर लॉन्ग है एंड 40 मीटर चौड़ा है, ठीक है भाई। इन वन कॉर्नर ऑफ फील्ड ए पिट, यानी कि एक कॉर्नर से एक गड्ढे को खोदा जा रहा है, विच इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर ब्रॉड, जो 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 5 मीटर गहरा है, ठीक है। और उसको खोद कर करके मिट्टियों को बाहर निकाला जाता है, और मिट्टी को बाहर निकाल कर करके इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फील्ड, और जो फील्ड का पार्ट बच गया उस पे उसको फैला दिया जाता है, ठीक है, स्प्रेड कर दिया जाता है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ फील्ड, तो उस फील्ड में बेटा राइज हो जाएगा, लेवल में बेटा राइज होगा कि नहीं होगा, एग्जैक्टली होगा। तो पहले आप यहाँ पे समझो, फिगर से समझोगे देन तुमको और अच्छे से समझ में आएगा। सपोज दैट कि एक हमारा फील्ड बेटा इस तरीके का है, जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें दी हुई है। कितनी लेंथ है और कितनी ब्रेथ है भाईजान, यहाँ पे 70 और 40 दिया हुआ है। ये बेटा आपका हो गया 70 मीटर लंबा और ये हो गया आपका 40 मीटर चौड़ा। अब इसको बोल रहा है कि ये वाला जो फील्ड है ना, इसमें से एक कॉर्नर में से हम कुछ मिट्टी को खोद कर करके निकाल रहे हैं, और जो आ रहा है उसको बाकी में हम उसको फैला दे रहे हैं। तो भाई हमारा जो कॉर्नर है उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट कितना है, तो जो कॉर्नर है उसका लेंथ है कितना भाई, लेंथ कितना है एग्जैक्टली यहाँ 8 दिया हुआ है ना, तो वहाँ पे 10 है, 8 है और 5 है। तो यहाँ पे बेटा ये 10 मीटर आपका लंबा है और ये 8 मीटर आपका चौड़ा है, और जो उसकी हाइट है ना वो एग्जैक्टली डीप यानी कि गहरा होगा ना, तो वो 5 मीटर दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, इसमें से मिट्टी निकालोगे और इस पर फैला दोगे। तो फैला दोगे तो बेटा ये सब सारे के सारे एरिया में आपकी मिट्टी फैल जाएगी। अरे बोलना भाई ये मिट्टी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, यहाँ पे सारा फैल जाएगा मिट्टी। तो अब यहाँ पे कितना राइज करेगा, तो उतना ही राइज करेगा, जितना वॉल्यूम हम इसमें से निकालेंगे उतना ही वॉल्यूम वहां पे फेंक देंगे। भाई मेरे समझो बात को, इस पे जो आप मिट्टियों को फैलाएंगे वो एग्जैक्टली उतना ही वॉल्यूम होगी उसकी, जितना आप वॉल्यूम इसमें से निकाल रहे होंगे। तो चलो भाई हम देख लेते हैं कि पहले जो हमारा टोटल फील्ड का एरिया है वो क्या है। तो यहाँ पे बेटा हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ फील्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ फील्ड। फील्ड का एरिया क्या होगा, तो उसके लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना पड़ेगा। आप लेंथ इंटू ब्रेथ करो, लेंथ देखो कितना है बेटा, तो 70 है, और ब्रेथ कितना है तो 40 है। तो 70 इंटू 40 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एग्जैक्टली आप यहाँ पे क्या कर लोगे कि 2800 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो आपको पूरा फील्ड का एरिया आ गया, बट मिट्टी कितने पे स्प्रेड करना है, तो एरिया आपको वो चीज़ निकालना पड़ेगा। तो आप एग्जैक्टली क्या करो ना कि वहाँ पे आप एरिया निकाल लो कि एरिया ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड, ये निकाल लो। एरिया ऑन विच अर्थ इज स्प्रेड,
अर्थ इज स्प्रेड, जहाँ पे स्प्रेड किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, तो वो एग्जैक्टली आप कैसे निकालोगे? तो इसके एरिया को बेटा पूरे एरिया में से घटाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना कि एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ ये पिट वाला को आपको घटाना पड़ेगा। तो आप एग्जैक्टली एरिया ऑफ फील्ड कितना आया है? तो 2800 आया है। इसमें से घटा दोगे, इसकी एरिया कितनी हो जाएगी बेटा? तो यहाँ पे 10 8 जा 80 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 80 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एग्जैक्टली कितना आने वाला है? तो यहाँ पे आपको आ जाएगा बेटा 2720, यानी कि इतना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं है? यहाँ पे 2720 मीटर स्क्वायर आएगा जिसपे मिट्टी को फैलाया जाएगा। ये वाला जो है बेटा आपका 2720 मीटर स्क्वायर है, शेडेड रीजन जो है, इसी पे मिट्टी को बेटा फैला देना है। अब यहाँ पे आपको कहना है कि कितना मिट्टी का लेवल राइज होगा। तो एग्जैक्टली आपको पता है इस पे जो भी वॉल्यूम आए होंगे, इससे निकल कर कर करके मिट्टियां आई होंगी, वो आपको पूरी की पूरी एरिया इतने एरिया में फैली होगी, कितनी हाइट गई होगी। तो एग्जैक्टली इसी एरिया में अगर हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा कि उस मिट्टी का कितना वॉल्यूम है। तो अब आपको यहाँ पे फटाफट से क्या करना पड़ेगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ निकाल लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है, डग आउट कहने का मतलब कि जिसको खोद कर कर करके बाहर निकाला गया, तो LBH करना पड़ेगा, L इंटू बी इंटू एच बेटा, क्योंकि ये क्यूबॉइडल है। तो LBH करो तो कितना आता है? आप इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट करोगे तो 10 इंटू 8 इंटू बेटा 5 उसकी डीपनेस है। तो यहाँ पे कहोगे इतना मीटर क्यूब, तो कितना हो जाएगा फाइनली? आप यहाँ पे कह डालोगे कि 8 5 40, ठीक है, और यहाँ पे 400 मीटर क्यूब जो है ना मिट्टियाँ निकलेंगे। यानी वॉल्यूम कितना आ गया मिट्टी का? तो 400। इसी को हमको उस पर फैला देना है। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ जानना कि एरिया ऑफ बेस और इनटू में हाइट, अगर आप हाइट कर लेते हो तो क्या निकल के आ जाता है? तो वॉल्यूम निकल करके आ जाता है। तो बस आप वही करो, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ का वॉल्यूम आ जाएगा। तो आपका एरिया ऑफ बेस का एरिया क्या है जिसपे मिट्टी को फैलाना है? तो तुम कहोगे कि एग्जैक्टली सर 2720 मीटर स्क्वायर पे फैलाना है। तो हम यहाँ पे 2720 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं और इनटू में क्या करोगे बेटा? हाइट लिख लोगे। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आया है? तो 400 मीटर क्यूब आया है। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ? तो आपने यहां पर इस तरीके से कर लिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट एग्जैक्टली वॉल्यूम ऑफ अर्थ आ जाएगा। तो फटाफट यहां से तुम हाइट निकाल सकते हो। हाइट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? हाइट लिख लो। तो ये क्या होगा? इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 400 मीटर क्यूब है, तो यहाँ पे बेटा आप क्या कर लोगे? 400 मीटर क्यूब, और डिवाइड में क्या कर लोगे? 2720। तो यहाँ पे 2720 मीटर स्क्वायर ले आओगे। तो ये देख बेटा मीटर स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर 2 मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचेगा? मीटर बचेगा। तो हम इसको हटा देते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा इतना मीटर। लेकिन मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना हुआ तो आप जैसे ही 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये मीटर नहीं, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो फाइनली आप जो है ना यहाँ पे क्या करोगे कि 400 इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या करोगे? 27/20 कर लोगे, तो इतना सेंटीमीटर आएगा। फाइनली आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14 डेसिमल समथिंग आ जाएगा आपका, ये 14.70 के करीब आ जाएगा। ये आपका इतना सेंटीमीटर हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हमने यहाँ पे फाइनली क्या किया सारी चीज़ों को कि जो एरिया था हम टोटल में से इसके एरिया को घटा लिए, क्योंकि हमें यहाँ पे तो मिट्टी को रखना है नहीं यहाँ पे। तो एग्जैक्टली हम देख लिए कितनी दूरी में रखना है, उसी के एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट करेंगे तो निकले हुए मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। भाई साहब इसको जल्दी से छाप लो, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको ऐसे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो ठीक है, इसको जल्दी से कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इतने अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहते हैं। तो जरूर आपके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होता रहता है। तो आप जरूर बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर करके रखना। और मैं तुमको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूँ
कि अगर तुम्हारे कोई लल्लू पल्लू छोटे से भाई हैं जो 6, 7, 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं डेली वीडियोस बना करके अपने जूनियर फाउंडेशन वाले चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तुम जाकर के मेरे चैनल वाले लिस्ट में देखो, वहाँ आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली वहाँ से बोलो अपने भाई बहनों को पढ़ने के लिए। मैं बहुत डिटेल में एनसीईआरटी लेवल की चीज़ों को वहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तुम भी जाकर के देखना, अपने उसको भी सजेस्ट कर देना, कोई भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो या फिर कोई भी हो, इतना काम तो कर ही सकते हो ना यार। और अपने फ्रेंड के साथ इस वाली वीडियोस को भी शेयर कर देना, वो भी ये काम कर लेगा। वीडियो को लाइक कर करके पढ़ाई किया करो यार, बिना लाइक किए हुए पढ़ते रहते हो। चलो ठीक है, इसको हमें अब बता दिया, जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर मैं इरेज करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। देख बेटा, यहाँ पे आपको बोर्ड पे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देख लो, छोटे छोटे क्वेश्चंस को भी आपको समझ करके रखना चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। अब डायरेक्ट आपको देखो, यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्यूब का अगर तुम्हें वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करते हो, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालते हो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, साइड चाहिए, और ए क्यूब कर लेते हो। बट यहाँ पे आपको साइड्स तो दिया हुआ नहीं है, यहां पे क्या है ना कि टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। तो अब हमें साइड कहां से आएगा, तो बिना कुछ बताए हुए थोड़ी तुमसे कह दिया है कि साइड निकालो। तुमको क्या कह रहा है कि पहले आप साइड निकाल लो, उसके बाद तुम मेरा वॉल्यूम निकाल करके दे दो। हम कहाँ तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तो वही काम करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम निकाल लेंगे साइड्स को, एंड देन बता देंगे वॉल्यूम क्या है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। आप यहाँ पे देखना तो लगेगा कि जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हो गया कि 6a स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोल बेटा, ये बात समझ में आया क्या? टोटल सरफेस एरिया मतलब कि 6a स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से a स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, तो 216 में बेटा डिवाइड दे दो 6 से। जब आप 6 से डिवाइड दे रहे होगे तो देखो 6 3 ज़ा 18 और यहाँ पे 3, यानी कि 6 से यहाँ पे 18 आ गया, तो यहाँ पे अब 6 से 6 टाइम्स में हो जाएगा 36 एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको फाइनली क्या मिला, तो फाइनली ये मिला कि a की जो वैल्यू हो जाएगी वो √36 हो जाएगी, यानी कि a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा। तो अब आपको ये बात पता चल गया कि जो a की वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर निकल करके आ चुकी है। तो अब तो वॉल्यूम बड़ा आसानी से निकल जाएगा, बड़ा आसान है ना। अब आपके लिए क्या करना है कि यहाँ पे 6 का क्यूब कर दो, यहाँ पे 6 क्यूब कर दो, और एग्जैक्टली यही आपका सेंटीमीटर क्यूब में आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 × 6 × 6 सेंटीमीटर क्यूब आंसर होगा, ठीक है। तो अब फाइनली आप ये कह सकते हो कि 216 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम आ गया। बोलो मेरे भाई, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा, मैंने कल क्यूब एंड क्यूबॉइड पढ़ाया था ना, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड के जितने भी सारे फॉर्मूला थे वो सबका सब मैंने क्लियर कर दिया था, लेकिन एक चीज़ रह गई थी जिसको हम लोग कहते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। वो हम लोगों ने नहीं देखा था, थोड़ा सा उन बातों को भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, डायगोनल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखना बेटा, डायगोनल्स, अगर क्यूबॉइड की डायगोनल की बातें की जाए कि क्यूबॉइड की डायगोनल कितनी होगी, तो √L² प्लस में B² प्लस में H² कर देना। और अगर क्यूब के डायगोनल की बात की जाएगी कि क्यूब की डायगोनल क्या होगी, तो √3 × A हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। √3a क्यूब का डायगोनल हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्यूब मत पढ़ लेना, क्यूब का डायगोनल √3a हो जाएगा, ठीक है। और क्यूबॉइड का डायगोनल √L² प्लस B² प्लस H² हो जाएगा। डायगोनल का मतलब समझते हो, एक रूम में कितने सारे डायगोनल होंगे, यानी क्यूबॉइड में कितने सारे डायगोनल होंगे, फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ, जल्दी बताओ कितने होंगे। मैं डायगोनल का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फटाफट यहाँ पे देखो, एग्जैक्टली ये आपके क्या हो गया बेटा, रेक्टेंगल, बट हम इसको क्यूबॉइड तुरंत बना डालेंगे, और ये एग्जैक्टली आपके क्यूबॉइड हो गए। तो अब इसमें आपको क्या है ना कि डायगोनल समझना है कि डायगोनल क्या है, तो यहाँ पे समझना डायगोनल। आप क्या करो ना, एग्जैक्टली यहाँ पे देखना कि इधर उधर वाला कॉर्नर ले लो, और यहाँ पे बेस में इधर वाला कॉर्नर ले लो। देखो बेटा ध्यान दो, ये फ्रंट वाले वॉल में नीचे है और वो उधर वाले वॉल में ऊपर है, और इसी दोनों को बेटा ज्वाइन कर दो, और यही जो ज्वाइनिंग पॉइंट है यही आपका डायगोनल कहलाएगा। मतलब आपने क्या समझा कि एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे वाले आपने देख लिया रूम का कॉर्नर, ठीक है, और एक उस साइड वाले वहाँ ऊपर वाला जो कॉर्नर है, एग्जैक्टली वहाँ से यहाँ आप ज्वाइन करोगे
तो एक डायगोनल बनेगा। तो फिर ऊपर से नीचे ज्वाइन कर दोगे एग्जैक्टली तो दो डायगोनल्स बनेंगे। तो ऐसे ही बताना कि दो बनेंगे या दो से ज़्यादा बनेंगे। अगर ज़्यादा बनेंगे तो कितने बनेंगे, दो बनेंगे तो हाँ सर दो बनेंगे, हमें कमेंट करके बताना। तो डायगोनल ही एक ऐसा लेंथ होता है किसी रूम का जिसमें जो है ना एग्जैक्टली सबसे बड़ा लेंथ होता है। इसी रूम में अगर तुमसे कहा जाए कि सबसे बड़ा रड कितना बड़ा रखा जा सकता है तो तुम कहोगे सर डायगोनल के शेप का रख दीजिए, एग्जैक्टली वो सबसे बड़ा लेंथ हो जाएगा। तो सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ रड दैट कैन बी पुट इन अ रूम दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल के लेंथ के बराबर होगा। तो इन दोनों बातों को भी बेटा आप अच्छे से ध्यान में रख लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मान लेते इसकी अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए, अगर कहोगे कि हाँ सर हमें प्रूफ भी चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ है, तो एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ से देखो ये तो आपका वॉल है और ये आपने इसको निकालना है। अब यहाँ पे देखो ये जो बेस है ना बेटा, आपको ये बेस दिख रहा है ना, नीचे दिख रहा है ना ये बेस, ये कैसा बेस है बेटा, तो कहोगे कि सर रेक्टेंगुलर बेस है। तो उस रेक्टेंगल का यहाँ पे ये देख बेटा यहाँ पे डायगोनल हो जाएगा। दिस इज द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द, ये हो गया बेटा आपका डायगोनल ऑफ बेस रेक्टेंगल, जो बेस है बेटा उसके रेक्टेंगल का ये डायगोनल हो गया। और दिस इज द डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये आपका क्या हो गया, तो डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, ये क्यूबॉइड का डायगोनल हो गया। यहाँ पे आप देखना बेटा कि इस वॉल से और इस बेस में 90 डिग्री बन रहा होगा, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो एग्जैक्टली ये निकल के आ जाएगा। इसकी हाइट कितनी है बेटा, तो h है बेटा, लेंथ है, ब्रेथ है और ये हाइट है, तो ये भी हाइट हो जाएगा ना। अच्छा ये देखो लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी है, तो ये h है। तो हमें ये हाइपोटेनस निकालना है, तो एग्जैक्टली इसको अगर हम x मान लेते हैं बेटा, तो आपको x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी होगी, तो रूट अंडर आपको क्या करना होगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है बेटा, ये है, तो बेस आपने यहाँ पे लिख लिया कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपने बेस लिख लिया बेटा, बेस का स्क्वायर कर लिया। अब प्लस में परपेंडिकुलर क्या है, h है, तो आपने h स्क्वायर कर लिया। फाइनली सॉल्व कर दो, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट वाले का करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में h स्क्वायर आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया भाई, मेरे आसान था इसको समझना, इसीलिए हमें x का वैल्यू निकल गया, x मतलब कि डायगोनल का वैल्यू निकल गया, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस h स्क्वायर निकल करके आ गया। समझ में आ रहा है क्या? तो आपने देख लिया कि क्यूबॉइड का डायगोनल कैसे निकल रहा है। उसी तरीके से अगर आप क्यूब का डायगोनल निकालना चाहते हो तो भाई क्यूब भी तो एक क्यूबॉइड ही है, तो इसी फॉर्मूला में आप हर एक को ए कर दो। जैसे कि आप यहाँ पे ये कर दो कि एल के जगह ए रख दो, तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया बेटा, इसका भी करोगे तो ए स्क्वायर हो गया और इसका भी करोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया। लेंथ के जगह भी ए रख दो, ब्रेथ के जगह ए रख दो, हाइट के जगह ए रख दो, क्योंकि क्यूब में लेंथ ब्रेथ हाइट सब बराबर होता है। और फाइनली इसका रूट निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट अंडर 3a स्क्वायर। और रूट अंडर 3a स्क्वायर का मतलब ये होता है कि रूट अंडर 3 और a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 3a हो जाएगा। बोल बेटा समझ में आ गया क्या कि कैसे निकलता है, क्या कैसे निकलता है, तो क्यूब का डायगोनल कैसे निकलता है। तो फाइनली आपने यहाँ से क्यूब के डायगोनल का प्रूफ देख लिया, यहाँ तक आपने क्यूबॉइड के डायगोनल का प्रूफ देख लिया, और यहाँ पे क्यूबॉइड की डायगोनल की फॉर्मूला क्या होती है इसको भी आपने डिस्कस कर लिया। तो फाइनली ओवरऑल हम लोगों ने सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया। इवन नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखते हैं। अगर वैसा हमें लगेगा कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराना चाहिए तो हम कराएंगे। नेक्स्ट लेक्चर को ज़रूर आप देख लेना। इतना चीज़ों को आप क्या करो कि फटाफट से डाउनलोड कर लो। हाँ बेटा डाउनलोड कर लो, अपने कॉपी में डाउनलोड कर लो, ठीक है। और उसको बार बार रिवाइज भी करना, केवल ये नहीं कि डाउनलोड कर करके छोड़ दिए हैं बेटा, छाप ले इसको जल्दी से, ठीक है। और उसके बाद आप रिवीजन बार बार कर बेटा, अगर जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें पूरी की पूरी चीज़ें आएंगी नहीं। देखो क्या है ना, मेंसुरेशन में
टीचर का काम थोड़ा कम होता है, स्टूडेंट का काम ज़्यादा होता है। टीचर्स ने कॉन्सेप्ट को बता दिया, उस कॉन्सेप्ट पे बेटा हज़ारों क्वेश्चंस हो जाते हैं जो आपके हेल्प बुक में भी होते हैं, एनसीईआरटी में भी होते हैं। तो आपका काम क्या है कि उसको सॉल्व करना। तो एग्जैक्टली अब आप क्या करेंगे कि फटाफट से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देंगे। कौन से एक्सरसाइज 13.13 चैप्टर है ना, जो भी चैप्टर है उसका फर्स्ट वाला एक्सरसाइज और फिफ्थ वाला एक्सरसाइज आप एनसीईआरटी में बनाना शुरू कर दो। और आर सवाल में भी बनाओगे तो आपके बनेंगे, आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस आप क्यूबाइट के बनने लगेंगे। तो बनाना शुरू कर दो, बनाना शुरू कर दो मेरे भाई। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मुलाकात करते हैं। आज की कहानी यहीं तक है। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना। कोई भी दिक्कतें हो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हैशटैग राशिद अंजुम सर ज़रूर कमेंट करना। उससे हमें ये लगेगा कि हाँ भाई तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही। कर दो ना भाई हैशटैग राशिद अंजुम सर, क्या जाता है, इतनी छोटी सी तो बात कर रहे हैं। लाइक किया था कि नहीं किया था? आपने नहीं किया था, पढ़ लिए सारी चीज़ों को, लाइक भी नहीं किए, पसंद नहीं आया क्या? नहीं पसंद आया? इतना बुरा भी तो मैंने नहीं बढ़ाया भाई, सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद। कर दे मेरे भाई, लाइक बहुत कम है, सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम है। आपके सपोर्ट से ये एक चैनल बहुत आगे जाएगा। ये आपका ही चैनल है, आपका ही, ये साड़ी की साड़ी बोर्ड भी आपका है बेटा, मार्कर भी आपका है, ये माइक भी आपका, सारा चीज़ है भाई, सब कुछ आपका है। आप ही के सपोर्ट से ये सारी चीज़ें हो पाई हैं अभी तक के, और आगे भी आपके सपोर्ट से होता हुआ रहेगा। देन प्लीज़ सपोर्ट मी, ओके? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।